इस संसार का जो नियम है बड़ा विचित्र है सज्जनों। इसलिए संसार में और इसके अलावा कुछ है नहीं। और शास्त्र तो ये कहता है कि जो व्यक्ति आता है माँ की गर्भ से जन्म लेकर के इस संसार में, तो यहाँ एक गर्भ का नरक भुगतान करके संसार में आता है। ये माता का गर्भ नरक है। वहां ये जीव उल्टा लटका रहता है, कोई खोज खबर करने वाला नहीं। छोटे छोटे कीड़े उस बालक को उस मां की गर्भ में कुक्षा में काटते हैं, बड़ा कष्ट होता है, छटपटाता है वह जीव गर्भ का। कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन मेरी रक्षा करेगा। माता जो है खट्टा मीठा मिर्च का नमकीन आदि कसैले पदार्थ जो भक्षण करती है, उससे भी बड़ा कष्ट होता है गर्भ के बालक को। इसलिए भजने के योग्य अगर संसार में कोई है तो वह है परम पिता परमात्मा, जिसने हमें जन्म दिया, संसार में भेजा, हमें सब कुछ दिया, उसका ही तो भजन करो। जब जीव उल्टा लटका रहता है गर्भ में, भगवान से प्रार्थना करता है, उस समय कुछ और तो दिखता नहीं, केवल समाधि भाव में भगवान की प्रार्थना करता है, हे गोविंद, हे माधव, हे गोपाल, हे मोहन, अब मुझे इस गर्भ काल से निकाल, मैं बहुत दुखी हो गया हूं। क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है यहां। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे जल्दी निकाल दूंगा 9 मास के बाद, लेकिन तू मेरे से वायदा कर, संसार में जाने के बाद तो मुझे भूलेगा तो नहीं ना। उस समय छटपटाता वो दुखी जीव कहता है कि नहीं प्रभु, अब तो मुझे जैसे तैसे करके निकाल दे, मैं फिर कभी आपका भजन भूलूंगा नहीं, सदैव आपका भजन करूंगा। लेकिन संसार में आने के बाद तो उल्टा ही हो जाता है, भूल जाता है। गर्भ में तूने वादा किया, मैं जपूंगा हरि नाम को, छूट करके कुंभी की कैद से भूल बैठा हरि नाम को। जन्म हुआ, माता पिता से मोह हो गया, मित्र मिल गए, सगे संबंधी मिल गए, विवाह हो गया, पत्नी से प्यार हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों से प्यार हो गया। ये मोह की हथकड़ियां बेड़ियां ऐसे जकड़े रहती हैं कि भगवान का नाम लेने में जीव असमर्थ हो जाता है, भूल जाता है प्रभु का वो वायदा। क्या करूं, बेटे के विवाह की चिंता, बेटी के विवाह की चिंता, घर का खर्चा चलाना, घर में सब कुछ देख रेख करना, सब कुछ भूल जाता है। जो नहीं भूलता है वह ज्ञानी है, जो नहीं भूलते हैं वो प्रभु के प्रेमी हैं, जो भूल जाएं वो दुखी पाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही हम सबके सर्वोपरि हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य घन है, चित्त घन है, जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में, पाद कमलों में हम प्रणाम करते हैं। सत्य माने इस सत्य जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी मिटेगा नहीं, अनादि अनादि काल से है। हम जब नहीं थे तब से सब कुछ परमात्मा है।
जब सृष्टि भी नहीं हुई थी तब भी परमात्मा था। जब चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था तब भी परमात्मा था। जब प्रलय हो जाएगा तो शेष बचेगा केवल सत्य, वह परमात्मा बचेगा शेष। इसलिए वो सत्यम परम धीमहि, वो सत्य ही है जो एक शेष बचता है। जीवन में दो ही चीज सत्य हैं, एक तो परमात्मा सत्य है और दूसरी मृत्यु सत्य है, जो उसे कोई टाल नहीं सकता। संसार से जाना तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है। ये तो सच्चा कड़वा सच है जो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर साथ छोड़ जाएगा। धीरे 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 आप निर्बल होते जा रहे हैं, उस जरा की ओर जा रहे हैं, उस वृद्धावस्था की ओर आप चले जा रहे हैं, जिससे आप कोई रोक नहीं पा रहे। चाहे कितना भी यत्न करो, चाहे कितना भी यत्न करो, लेकिन वृद्धावस्था की ओर जाना ही पड़ेगा। ये कड़वा सच है, संसार को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। ये कड़वा सच है, एक दिन स्वीकार करना ही होगा। ये कड़वा सच है। इसलिए संसार में आए हो तो कुछ कर कर जाना। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।